अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूं ये है बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। और केमिकल इंडस्ट्रीज में हम बात कर रहे हैं स्पेशली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया या प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। बच्चों, ये जो यूरिया है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये यूरिया कैसे प्रिपेयर होती है ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। मैं सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। बच्चों, ये जो यूरिया है हम इसको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 46% मौजूद होती है। बच्चों, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके अलावा ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। हम लोग यूरिया को इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करके डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस भी करते हैं। हाँ, बट सबसे ज्यादा जो बच्चों इस यूरिया की यूज है 90% वो हम इसको यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे। तो ये छोटा सा इस यूरिया का बच्चों क्या था इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी काम की चीज की बात करते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं यूरिया को ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। बच्चों देखो, जब भी आपने कुछ बनाना हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। वो चीजें चाहिए जिनसे किसी चीज को आप बनाते हो उनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो सेम बच्चों, आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी ये पता होना चाहिए कि यूरिया को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है। तो बच्चों, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमें रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए। अगर आपने कभी यूरिया को मैन्युफैक्चर करना है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल तो बच्चों रॉ मटेरियल में नंबर 1 हमें चाहिए CO2 गैस और नंबर 2 चाहिए अमोनिया गैस NH3। बच्चों, ये हमें दो चीजें चाहिए। अच्छा, यहां जो अमोनिया है बच्चों उसको बनाने के लिए एक तो हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो हमारे पास मौजूद होती है। एक हमें हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन गैस। ये मैं बच्चों प्रिपेयर करने लगा हूं। हाइड्रोजन जो हमें यहां इसको बनाने के लिए चाहिए। तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस बच्चों कैसे बनाते हैं? हम लेते हैं मीथेन गैस CH4 और बच्चों हम लोग उसको हीट करते हैं विद स्टीम, मींस वाटर वेपर के साथ हीट करते हैं तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर और कैटालिस्ट होता है निकल। बच्चों हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक CO2 गैस और साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4। तो चलो जी इसको 2 लगाते हैं। हाइड्रोजन पूरे हो गए। बच्चों यहां पे बल्कि हाइड्रोजन 4 नहीं है जी, वाह है, जरा अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो। यहां हमारे पास हैं जी ऑक्सीजन, इधर कितने हैं? 2। चलें जी इसको 2 लगाते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब सही बैलेंस होगा। बच्चों अब हमारे पास यहां हाइड्रोजन कितने हैं जी? 2 2 4 और 4 8
तो इसको बच्चों हम क्या लगाते हैं, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन इधर भी एक है उधर भी एक है, ऑक्सीजन, हर चीज बैलेंस हो गई। तो बच्चों हमने क्या बना लिया, हाइड्रोजन। तो याद रखना जब आप यूरिया को बनाने के लिए जाते हो तो बच्चों आपको 2 चीजें चाहिए, CO2 गैस और अमोनिया गैस। अब अमोनिया को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आपने कैसे बनाना है, इस प्रोसेस के जरिए हम बनाते हैं कि हम मीथेन गैस को स्टीम के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल बच्चों हमें क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन मिलेगी बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और क्या बना लेते हैं, अमोनिया। और बच्चों ये जो प्रोसेस है अमोनिया को बनाने का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट था जिसने हमें यूरिया को अमोनिया गैस को इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने का तरीका बताया। कैसे उसने कहा बनाना है, तो बच्चों दूसरा इसी रॉ मटेरियल की अभी मैं बात कर रहा हूं। रॉ मटेरियल में ये जो 2 चीजें आपको चाहिए बच्चों, इसमें अमोनिया को बनाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बनाया। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, इस अमोनिया को कैसे बनाना है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। बच्चों ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। देखो बच्चों ये कैसे बनता है जी, हमारे पास ये है जी नाइट्रोजन, ये है जी हाइड्रोजन, in the presence of iron catalyst at 450 degrees Celsius and 200 atm। बच्चों नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, अमोनिया, NH3। स्टूडेंट इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर 1 है, तो इसको 2 लगाते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन 3 2 6, इसको 3 लगाते हैं। मींस जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास 2NH3 क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। इस तरीके से हम यूरिया को बनाने के लिए बच्चों इस हाबर प्रोसेस की मदद से क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, NH3 गैस। अब जी हम यहां से, अब हमारा रॉ मटेरियल रेडी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और बच्चों क्या मौजूद है, CO2 गैस भी मौजूद है। अब हमारा प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है। हम हेडिंग लगाते हैं जी प्रोसेस की। अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम, इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। बच्चों ये कैसे बनता है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ CO2 एंड अमोनिया। मींस जब CO2 गैस और अमोनिया दोनों मिक्स होती हैं, दोनों क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो बच्चों हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है, अमोनियम कार्बामेट। तो जरा देखिएगा, ये देखो ये है मेरे पास अमोनिया प्लस CO2 गैस। बच्चों ये मिलके क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बामेट। फार्मूला याद रखिएगा, NH2 C डबल बॉन्ड O ONH4। बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बामेट। अब बैलेंस करते हैं, वहां नाइट्रोजन कितने हैं, 2,
तो इधर भी 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन 6, उधर भी 6, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, एक कार्बन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। मींस पहला स्टेप, जब आपके पास रॉ मटेरियल रेडी है, उसमें आप CO2 गैस और आप अमोनिया गैस को मिक्स करोगे और बच्चों उससे आप क्या बना लोगे, अमोनियम कार्बामेट। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप दूसरा बच्चों, यहां हम करते हैं जी, अब हम अपने असल काम पे आ चुके हैं। अब हम यूरिया बनाने लगे हैं। प्रिपरेशन ऑफ, या फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ऑफ यूरिया। बच्चों ये जो अमोनियम कार्बामेट है, हम इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं, अच्छा आप लोगों को फार्मूला आता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2 C+O, यहां NH2 होता है। अगर देखो इसको गौर से देखो, इसको मैंने यूरिया में चेंज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, ये NH2 बन जाएगा और ये ऑक्सीजन निकालना है। मींस इसमें से अगर मैं वाटर निकाल लूं तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा। तो ये MCQs है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आपसे MCQs पूछता है कि जब अमोनियम कार्बामेट यूरिया में चेंज होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ऑल ऑफ देम। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। मींस वाटर का रिमूव हो जाना बच्चों क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो जरा देखिएगा कैसे यूरिया बनता है। ये है अमोनियम कार्बामेट, आप जब बच्चों इसको क्या करते हो, हीट, तो ये किस में चेंज हो जाता है, एक यूरिया में, NH2 C+O, NH2 प्लस स्टूडेंट क्या होता है, वाटर। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, यूरिया इन लिक्विड फॉर्म। बच्चों ये जो यूरिया आपके पास मौजूद है, ये वाटर में है, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या मौजूद है, यूरिया खाद। लेकिन आप लोग जानते हो कि जो हमारे पास, मैंने अभी जब इंट्रो भी इसका कराया था तो मैंने बोला कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और आप देखते हो मार्केट्स के अंदर भी ये हमारे पास क्या होते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो अब हमने वो व्हाइट क्रिस्टलाइन के वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, वैसे ही बच्चों ये व्हाइट क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अब हमने इनको दानों में चेंज करना है। मींस इस लिक्विड यूरिया को बच्चों हमने किस में चेंज करना है, दानों के अंदर, और उसके बाद हम इसको बैग वगैरह के अंदर पैक करते हैं और फिर मार्केट्स के अंदर सेल करते हैं। तो ये जो दाने इसके बनाने हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलेशन। मींस ग्रेनुलेशन बोलते हैं बच्चों छोटे 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 दाने क्रिएट करना। तो ये है जी तीसरा स्टेप, ग्रेनुलेशन। अच्छा बच्चों, यहां ना बेसिकली हम 2 काम करते हैं। ये सबसे पहला बच्चों जो काम है वो ये है कि जब हमारे पास ये लिक्विड यूरिया बन गई तो हम इसमें से इस वाटर को क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे बच्चों एक बना होता है हमारे पास एवापोरेशन सेक्शन। हम इस लिक्विड यूरिया को उस एवापोरेटेड सेक्शन में भेजते हैं और फिर स्टीम की मदद से बच्चों हम इसको हीट करते हैं और इसमें से जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है और हमें मेल्टेड यूरिया मिलती है तकरीबन 99.7%। और बच्चों ये जो पहला काम ये होता है, इसको हम कुछ बुक्स में हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया का नाम भी देते हैं। मींस जब यूरिया बन गई
इसमें से हमने इस वाटर को रिमूव करना है। इसके लिए हम इसकी एवापोरेशन करते हैं। कैसे? हम इसको स्टीम के साथ हीट करके इसमें से वाटर को एवापोरेट कर देते हैं, और जो पीछे हमारे पास मेल्टेड यूरिया आती है बच्चों, उसे हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। मींस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हो गई, मींस हमें मेल्टेड, अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बोलूं तो हमें मेल्टेड यूरिया मिल गई। अब बच्चों जब आपके पास मेल्टेड यूरिया आ जाती है, अब हमने इसके बनाने हैं दाने। दाने बनाने के लिए बच्चों हमारे पास एक होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिलिंग टावर लगा होता है। क्या बोलते हैं? प्रिलिंग टावर। बच्चों वो ऊपर को होता है, हम उस ऊपर वाले सेक्शन में बच्चों क्या करते हैं, इस मेल्टेड यूरिया की स्प्रे करते हैं उस प्रिलिंग टावर में। जब हम इस मेल्टेड यूरिया की जिसमें से हमने वाटर एवापोरेट कर लिया और मेल्टेड यूरिया हमारे पास है, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया भी कह रहे हैं बच्चों, जब हम इसकी क्या करते हैं प्रिलिंग टावर के अंदर इसकी स्प्रे करते हैं और नीचे से बच्चों हम इसमें से हॉट एयर को पास करवाते हैं, तो वो जो हॉट एयर होती है वो बच्चों इसके अंदर से जो नमी होती है उसको क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, या इसको कोल्ड करके बच्चों इसको छोटे छोटे दानों के अंदर क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, दानेदार व्हाइट क्रिस्टलाइन के सॉलिड के क्या बन जाते हैं, यूरिया प्रिपेयर हो जाती है, और फिर हम उनको बैगिंग करते हैं। लास्ट स्टेप हम बोलते होते हैं बैगिंग। फिर हम उनको बैग्स के अंदर पैक करते हैं और मार्केट्स के अंदर सेल कर देते हैं। मैं लास्ट टाइम ये पूरी एक दफा कहानी रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बच्चों कभी भी जब हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे यूरिया की प्रिपरेशंस करनी होती है तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, CO2 गैस और अमोनिया गैस। वो जो अमोनिया है उसको बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो पहले हमने हाइड्रोजन बना लेना है इस रिएक्शन से, और जब हाइड्रोजन आपके पास प्रिपेयर हो जाए, अब आपने उस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के बच्चों क्या प्रिपेयर कर लेना है, अमोनिया। और इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। अब जब आपके पास ये दोनों चीजें रेडी हैं, आपका रॉ मटेरियल रेडी है, अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इन दोनों गैसेस को रिएक्ट करवाते हैं और किसकी प्रिपरेशन करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट की। और जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है बच्चों हम उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, उसे हीट करते हैं, उसमें से वाटर निकल जाता है, अलग हो जाता है, और हमारे पास बच्चों अमोनियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है, यूरिया में। और इस तरीके से हमारे पास लिक्विड यूरिया की प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन हमें लिक्विड यूरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड यूरिया, छोटे छोटे दानों की फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। इसलिए फिर हम इसकी क्या करते हैं, ग्रेनुलेशन। और इसमें हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। सबसे पहले इस लिक्विड यूरिया को बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया करते हैं। मींस हम इसमें से वाटर को एवापोरेट करवाते हैं एवापोरेटिंग टावर में बाय हीटिंग विद स्टीम। जब इसमें से वाटर अलग हो जाता है तो वो जो यूरिया हो जाती है वो मेल्ट हो जाती है बच्चों 99.7%। अब वो जब मेल्टेड यूरिया होती है उसको हम एंड पे बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रिलिंग टावर होता है जिसके अंदर दाने क्रिएट होंगे। उस प्रिलिंग टावर में हम इस मेल्टिंग यूरिया का स्प्रे करेंगे और नीचे से जो है बच्चों हम हॉट एयर उसमें से पास करते हैं, तो वो उसको क्या करती है, जाके यूरिया को कूल करके छोटे छोटे दानों के अंदर चेंज कर देती है। और इस तरीके से हमारे पास यूरिया बच्चों इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।